करता हूँ परमेश्वर सुंदर समय के लिए महिमा करता हूँ, जय जय करता हूँ। आज के दिन में परमेश्वर का मान करता हूँ। मेरा यीशु मौजूद है उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद यहाँ 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 उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद यहाँ जितने बीमारी हैं चंगे हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद यहाँ कितनी बीमारी है बंद हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद यहाँ मौजूद यहाँ मौजूद यहाँ मौजूद यहाँ मौजूद यहाँ महिमा करे बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद यहाँ उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद यहाँ किसी कमजोर है नया बल पाएंगे। मेरा यीशु मौजूद यहाँ कितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे। मेरा यीशु मौजूद यहाँ कितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे। मेरा यीशु मौजूद यहाँ कितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे। मेरा यीशु मौजूद यहाँ हमें धन्यवाद स्टार्ट करो। धन्यवाद सभी को जानो सीखी सुन लो मेरे भाइयों मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों मसीहा मेरा दुनिया में आया। दुनिया में आया मुक्ति को लाया। दुनिया में आया मुक्ति को लाया। पापी को आज बचाया बचाने वाला यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों मसीहा मेरा दुनिया में आया। दुनिया में आया मुक्ति को लाया। दुनिया में आया मुक्ति को लाया। पाप को बचाने वाला दुनिया में आया। पापी को यीशु दुनिया में आया। स्वर्गीय पिता का इकलौता बेटा स्वर्ग पिता इकलौता बेटा मनुष्य करके लाया कहलाने वाला यीशु दुनिया में आया। कहलाने वाला यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों मसीहा मेरा दुनिया में आया। अंधों को आंखें, गूंगों
यीशु दुनिया में आया, दुनिया में आया, सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया, सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। दुनिया की खातिर क्रूस पर चढ़कर, दुनिया की खातिर क्रूस पर चढ़कर अपना रक्त बहाया, बचाने वाला यीशु दुनिया में आया, बचाने वाला यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया, सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। जो कोई उस पर विश्वास लाया, जो कोई उस पर विश्वास लाया, उसको मसीह ने बचाया, बचाने वाला यीशु दुनिया में आया, बचाने वाला यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, शुद्धि करता हूँ, महिमा करता हूँ, जय जय करता हूँ परमेश्वर। एक और अच्छे से गाना गाना ये तो फट के डाल दूँगा मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु धन्य, यीशु धन्य 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 धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, शुद्धि करता हूँ, महिमा करता हूँ, जय जय करता हूँ, यीशु को स्तुति करता हूँ, यीशु को प्रशंसा करता हूँ, यीशु को जय जय करता हूँ। हाँ ठीक है, ला 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 चलो हमें धन्यवाद 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 हमें यीशु को धन्य धन्य Amen. And thank you God, thank you God, thank you God, thank you Jesus, thank you praise God, thank you प्रभु। धन्यवाद करते हैं, शुक्र करता हूँ, महिमा करता हूँ। आज के दिन में भी प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम लोग गाना गाया परमेश्वर, मुक्ति को लेने वाला परमेश्वर, पापी को मत बचाने वाला परमेश्वर, अब दुनिया में आया परमेश्वर, आपको लहू को बहाया परमेश्वर, आपको सबको छुटकारा दिया परमेश्वर, सबको हेल्प करा परमेश्वर, सबके लिए भी मदद करा परमेश्वर, सबके लिए भी शांति समाधान देने वाला परमेश्वर। उस समय के लिए मैं जय जय करता हूँ, महिमा करता हूँ, स्तुति करता हूँ। यीशु को लव से सब पाप को धोते, इसको मैं धन्यवाद, सबके लिए भी चंगा मिलती है, उसको मैं धन्यवाद, सबके लिए भी छुटकारा मिलती है, उसको मैं धन्यवाद करता हूँ। यीशु का धन्य, यीशु का धन्य, यीशु का शुक्र करता हूँ। आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान,
धन्यवाद धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। आज के दिन में आपको महिमा करता हूँ, आज के दिन में आपको आराधना करता हूँ, आज के दिन में आपको प्रशंसा करता हूँ। यीशु के लहू से छुटकारा, यीशु के लहू से शांति, यीशु के लहू से महिमा करता हूँ पिता। यीशु मसीह आपका हमारे लिए सब कुछ अपने करने वाला परमेश्वर है। सुधी आपको महिमा, आपको जीवन, आपको दया, प्रशंसा, आपको धन्यवाद करता हूँ। इस दिन में भी हम लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे हैं, हम ईश्वर का आराधना करते हैं परमेश्वर। हमारा आराधना सुना, धन्यवाद करता हूँ, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया। बढ़ते हैं। हमें धन्यवाद मैं धन्यवाद करता हूँ, शुद्ध भी करता हूँ, शुद्ध भी करता हूँ, पवित्र आत्मा से मैं महिमा करता हूँ, शुद्ध करता हूँ। यीशु का लाभ हमें आयुब निकाले, आयुब बचे। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। नो 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 नो। चलो हाँ वो पढ़ लेना। चलो कोई बात नहीं, पढ़ते हैं अभी एक बार। उनको कब पढ़ते हैं ना, चलो कोई बात नहीं। परमेश्वर के बारे में लोग क्या कहते हैं? परमेश्वर के बच्चों से पूछता है कि मेरे वो उसमें से बता रहे कि क्या मैं समझाऊँ। सबसे बड़ा नहीं, ऊपर 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 9 का 18 निकाल दो। जब वह एकांत में प्रार्थना कर रहा था और चेली उसके साथ थे, तो उसने उनसे पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं? आमीन। कौन कह रहे थे? मोबाइल से नहीं, इसी में है, इसमें 18। ये है ना। हाँ 18 पढ़ो। फिर जब वह जब वह एकांत में प्रार्थना कर रहा था और चेले उसके साथ थे, तो उसने उनसे पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं? कौन क्या कहते हैं? परमेश्वर ने कहा चेले के साथ था, नहीं था, चेले के साथ था। वो प्रार्थना करते थे। प्रार्थना करने के टाइम लोग ने मुझे क्या कह रहे हैं? कौन पूछ रहे थे? परमेश्वर पूछ रहे थे। उसके बाद मैं कौन हूँ, किसी से पूछ रहे थे, शिष्य सब लोग से पूछ रहे थे, सब प्रार्थना करते थे। प्रार्थना करने के टाइम परमेश्वर ने उनसे पूछा था। पूछने के बाद उनके बाद उसके बाद 90 पढ़ते हैं। 19 उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और कोई एलिय्याह और कोई यह कि पुराने भविष्यवक्ताओं में से कोई जी उठा है। कोई कहते थे एलिया, कोई कहते थे ये बपतिस्मा यूहन्ना कहते थे, कोई कहते थे बपतिस्मा देने वाला बंदा आया। ऐसे कोई किसी नाम से बोल देते। ऐसे परमेश्वर को सब जानते नहीं था। परमेश्वर को जानते थे, फिर भी वो लोग ना जाना नहीं लगा। परमेश्वर ने दुनिया में था, हमारे लोग बैठे हैं ना, ऐसे हमें भी बैठी हूँ है ना। अपने ये लोग ये सोचते नहीं है ये लोग मसीह वाला, ये लोग दूसरा कौन है, ऐसे किसी की भी नाम पता नहीं होता है। ऐसे परमेश्वर भी दुनिया में था, ये दुनिया के साथ था, लोग बहुत सारे लोग था। उन्होंने कहते थे ये सबको चंगा करके आ रहा है, सबके लिए छुटकारा करके आ रहा है, सबके लिए भी इन्हें मतलब कोई मरा हुआ, कोई का हक नहीं है, किसी के कान नहीं है, किसी के बोलने नहीं पाता है, उसको जिंदा कराया, सब कुछ करा परमेश्वर। ये पता ये कोई होगा, ये एलिया होगा, ये तो कोई तो होगा यूहन्ना होगा, कोई कहता है बपतिस्मा देने वाला होगा, ये तो भविष्यवाणी होगा। ऐसे सब लोग अलग अलग नाम से बुला रहे थे, अलग अलग नाम से ये लोग बोल रहे थे। परमेश्वर को कोई भी विश्वास का ना पड़े, क्या ना पड़ा, विश्वास ना कर पाएंगे। ये जिससे ये यीशु मसीह है, ये दुनिया की सृष्टि करने वाला है, वो लोग ना जानते थे, ना जाने भी नहीं जानते थे। परमेश्वर ने ये कहा मुझे सब लोग अलग अलग नाम से जानते,
अलग अलग कहते हैं, तो ये योना, योवती, ये योवान है, ऐसे बोल देते हैं। ये हाँ, ऐसे कुछ ये लोग बोल देते हैं। फिर परमेश्वर ने कहा 20 बढ़ना भी हूँ मैं 20। उनसे पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने उत्तर दिया, परमेश्वर का मसीह। पर वो सबसे पूछा है, सब लोग अलग अलग नाम से मुझे वो कह रहे हैं, आप क्या मुझे जानना चाहते हो? मैं कौन हूँ बताओ? वो कह रहे हैं वो परमेश्वर है, आप ये दुनिया का सृष्टि करने वाला परमेश्वर, हमारे लिए रक्षा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए मैं कहता हूँ ये आप हमारे लिए सब कुछ है। इन्होंने बोला, कौन बोला है? ये पतरस ने बोला। पतरस मतलब उनको शिष्य था, 12 शिष्य में से एक शिष्य था। उन्होंने कहा आप हमारे लिए सब कुछ है, सब कुछ है। हम मतलब हमने नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे। आप अब परमेश्वर का एक तब उन्हें चित्तकार कहा कि यह किसी ने ना कहना, ये किसी ने नहीं किसी से ना कहना, ये किसी को ना कहना। गलत बात है। तब उन्हें चित्रकार कहा कि यह किसी से ना कहना। चित्रवाक ना किसी से मत हाँ कहना। आदेश दिया परमेश्वर को चितौनी, मतलब चितौनी ये बात मत बोलना, किसी से ना करना। यीशु मसीह ने उनको बोला ये बात किसी से ना कहना। ये मैं परमेश्वर को बेचूं, वो अपने आप जानेगा, ऐसे कहेंगे नहीं शायद, पता नहीं। फिर भी हम लोग पढ़ते हैं 22 को पढ़ते हैं। और उसने कहा मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और पुरानिया और महाजायक और स्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डाले और वह तीसरे दिन जी उठे। जैसे सब लोग को मुझे कुछ करेगा, सब लोग मेरे से मतलब मेरे से दुष्ट बोलेगा मेरे से, वो कुछ क्या भी नहीं समझ पाएगा वो मेरे लिए मैं क्या हूँ वो समझ नहीं पाएंगे। वो लोग और वो लेडीज भी जेंट्स भी सब लोग होगा मुझे सब जीरो समझेंगे। जीरो समझने के बाद उन्होंने कहेगा मेरे को मारेगा, मार के मेरे को मतलब क्रूस में चढ़ाएगा, मैं तीसरी दिन बाद में जी उठूंगा। परमेश्वर ने किसके बोला? पत्थर को बोला। पत्थर से ये बात कहा, तुम मत किसी से मत बताना ये बात को किसी से मत बताना। ऐसे बोल के परमेश्वर ने उनको सब कुछ उनके एक शिष्य को बता दिया, मैं दिन बाद में जिंदा होऊंगा। कितने दिन बाद? तीसरे दिन बाद में जी उठूंगा। मुझे सब लोग को मुझे चुप मानेगा, मतलब चुप मानेगा मतलब क्या? जीरो मानेगा। परमेश्वर को ये है कोई नहीं है, इनको मारो बोलेगा। ये मुझे सब लोग को मुझे था कि तू किसी से नहीं बताएगा, तू जो दुष्ट मतलब सब लोगों को मुझे कहेगा। मैं इसलिए मतलब परमेश्वर कह रहा तुम किसी से मत बताना। ये परमेश्वर को स्वर्गदूत से वहाँ आया हुआ बेटा, ऐसा नहीं बोलना। इससे सब कुछ उनके शिष्य को बता दिया। पहले मैं मरूंगा, फिर जी उठूंगा, मैं दोबारा दुनिया में आऊंगा। ये बात किसको बताया? अपने शिष्य लोग को, पतरस को बताया, सब चेहरों को बताया। फिर एक बार उनको सबसे पतरस ने 5 बैठा हुआ था। कौन बैठा था साथ में? पतरस। जैसे मेरे साथ प्रिय बैठी हुई है ना, ये सब कुछ भाभी जो दीदी बैठी हुई है मेरे साथ, जैसे परमेश्वर भी उनको साथ उन्होंने बोला आप ये बात किसी से मत बताना। ये परमेश्वर का बेटा आया है, ये दुनिया में आया है। ये आने के बाद इन्होंने ये सब लोगों को चंगा करा, सब कुछ करा। ये सब लोग अलग अलग नाम से मुझे बोल रहे हैं, वो नहीं है। मैं परमेश्वर को बेटा हूँ, मैं दुनिया में आया हूँ, मैं सबके लिए मुझे सब मुझे दुष्ट मानेगा, मेरे को सब लोग गलत सोचेगा, तुच्छ समझेगा, सब लोग मुझे जीरो समझेगा, मेरे को जीरो समझे के सब लेडीज जेंट्स लोग मुझे क्रूस में चढ़ाने के लिए उनका हाँ बोलेगा, मुझे मारेगा, मेरे को क्रूस में चढ़ाएगा, मेरे को मैं मरने के बाद 3 दिन बाद दोबारा मैं
जी उठाऊंगा। ये बात पत्रश को दोबारा चीसर को सामने इन्होंने कहा। क्या कहने के बाद परमेश्वर ने उसमें बोला 23 पढ़ना 23 23 जब उसने सब लोगों से कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे चाहता तो है अपने तो आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। हाँ मैं स्वर्ग का इनकार ये सब बात किसी के बताया था, चीसर लोग को बता दिया। तुम लोग को किसमें मेरे साथ आना चाहते हो, आ जाओ। वही अभी कह रहे हैं ऐसे कहते कोई मुझे मारने कोई आ रहे हैं, तो तुम लोग मेरे साथ आ रहे हैं, आने वाले मतलब हिम्मत करने वाले मेरे पास आ जाओ। परमेश्वर ने कहा 12 चीसर भी आए थे, है ना, 12 चीसर भी गए थे प्रार्थना करने के लिए। ये जहाँ पे पता क्या करते थे, ये वो ऐसे पार्क जैसे एक जगह था, ऐसे हम लोग पार्क में जाते हैं ना प्रार्थना करने के लिए, ऐसे पार्क में उन लोग परमेश्वर ने गए थे 12 चीसर भी। उन समय में उन लोग को सब बैठे हुए थे, उन्होंने परमेश्वर ने कहा प्रार्थना करते हैं। उन लोग सब सो गया था। सो के उठने के बाद इनको बोला तुम सब लोग मुझे क्या कह रहा है। मैं चीसर से पूछा था, सब मतलब सबसे पूछा था मुझे कोई क्या कह रहे हैं। उन्होंने बोला तुम्हारे एलिशा बोल रहे, कोई एलिया बोल रहे, कोई योहान बोल रहे, ये बपतिस्मा लेने वाला बंदा बोल रहे, एक तो कह रहे बपतिस्मा बोल रहे, ऐसे इन्होंने सब बोल रहे हैं। फिर अपनी एक परमेश्वर ने कहा ऐसे तो बोल रहे हैं। फिर उसके बाद इन्होंने कहा मेरे को पवित्र आत्मा ने ऊपर से मेरे को भेजा है, मुझे एक काम करने के लिए, मुझे दुनिया में मैं आयु हूँ, मैं उनके मतलब मैं मरूँ, अभी मेरा समय आ गया, मैं मतलब मेरे को सब कुछ समझेगा, मेरे को जीरो समझेगा, सब लोग जीरो समझने के बाद जेंट्स लेडीज सब लोग को मुझे मारने के लिए हाँ कहेगा, वो मेरे को मारेगा, मारने के बाद मैं मर जाऊँ, मरने के बाद मैं तीसरी दिन पे मैं जी उठूँगा। परमेश्वर ने कहने के बाद उसके बाद उन्होंने कह रहे ये सब बात मैंने आप लोगों को बता दिया, इस बात को सुन के मेरे पीछे आने वाले सब लोगों को आओ। उन्होंने कह दिया। वो आने के बाद उन्होंने पता क्या कर दिया, सेकंड में पढ़ते हम 24 पढ़ना। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहते हो वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। क्या कह रहे हैं, तुम मेरे साथ हाथ दो तुम्हारा जीवन मत होगा, तुम मतलब उसी के तैयार हो तो मेरे पीछे आओ, उसको जीवन चाहिए उसको पीछे चले जाओ। परमेश्वर ने ये कहा। ऐसे इस समय में हमको भी परमेश्वर ने ये कहते हैं तुम मेरे साथ हाथ दो तुम्हारे लिए परेशान होगा। ऐसे परमेश्वर को हम सेवा करते हैं, यानी जीवन तो नया मिलेगा। हाँ, हम प्रार्थना करते हैं, हमारे परेशानियाँ होती है, हमारे शरीर में भी परेशानियाँ होती है, हमारा मतलब कहीं भी जाते आते उनको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, फिर वो प्रॉब्लम को हम सोल्व करने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। हमको विश्वास करके हम और आगे बढ़ना चाहिए। ये परमेश्वर ने ये कहा मेरे साथ आएंगे तो तुम्हारे जीवन भी जा सकते हैं, उसी की तैयार होते हो तो मेरे पीछे आओ, उन्होंने कहा। उसके बाद 26-25 पढ़ते हैं। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे या उसकी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? उनको क्या लाभ होगा? कुछ भी नहीं है ना। उनको प्राण मतलब नष्ट होगा, मतलब परमेश्वर का साथ नहीं हो, दूसरी जगह जाएंगे वो नष्ट हो जाएगा, तो कुछ मदद नहीं मिलते। परमेश्वर का साथ जाओ, प्रार्थना करो, वचन पढ़ो। उसके बाद श्यावा के समय में भी हमारा मर्थ हो जाएगा, उसको जय करना चाहिए, है ना, जय करने चाहिए। फिर हम लोग हमारे एक स्टोरी पढ़ते हैं। एक पास्टर जी और एक ऐसे कलिशा की चलना वाला था, वो मतलब उनको पास्टर ने की उनको बच्चे थे, उनको पकड़ के उनको सामने पास्टर को सामने पकड़ के उनको बेटा को मार देते हैं, उनको बेटा को और बेटी बाबू मिसेस को मतलब मार देते। ये पास्टर को क्या तुम ये बाइबल को छोड़ना चाहते हो, तुम्हारे बीबी को तुम्हारे बेटा को छोड़ दूंगा, नहीं इसको नहीं छोड़ने चाहते हो, उसको दोनों को तुम्हारे सामने उसको मर्द करूँगा। मैंने बोला इन्हें पता है क्या कैसे मर्द करना, पता है नीचे मतलब नीचे का खोद गया, उसके अंदर बर्फ डाल दिया, बर्फ डाल के उसको अंदर खड़े कर दिया। खड़े करने के बाद ऐसे बात बोल रहे थे, हाँ। फिर उन्होंने वो कहा नहीं मेरा जीवन मेरा कुछ भी जाने दो, मैं इसका ना छोड़ूंगा। किसका ना छोड़ूंगा? परमेश्वर का ना छोड़ूंगा। उन्होंने कहा परमेश्वर ने उसको विश्वास से बढ़ गए, वो मतलब उनको आशीर्वाद मिला था। परमेश्वर ने उनको ये कहा
कोई बात नहीं, मेरे अभी बच्चे लोग मर जाएंगे, मेरा जीवन तो परमेश्वर के साथ जाएगा, वो महिमा मिलती है। हम वहाँ जाके परमेश्वर के साथ जाके जय जय करेंगे, या हम नष्ट हो जाएंगे। हम आप कहते हैं मतलब हम यहाँ से कुछ भी नहीं मिलेंगे, तो परमेश्वर के साथ हमको महिमा मिलती है, परमेश्वर के साथ ही हमारा सब कुछ मिलती है। मेरे विश्वास से उन्होंने ये कहा, मेरे बच्चे मेरे परिवार कोई बात नहीं, जाने दो, मेरे को ये जीसस चाहिए। कौन चाहिए? परमेश्वर मिलेगा तो मैं सब परमेश्वर चाहिए ना। एक मैंने बोल दिया था, 5 मिनट बोल दिया था। मैंने क्या हमारा परमेश्वर है, हमको मिलती है। इसमें भी यही तो कहते हैं, हमारा 24 में 25 में पढ़ते थे, किसके जीवन चाहिए वो मेरा खुश उठे, किसी के नहीं जीवन में वो मेरे पीछे आ जाओ, किसी के मतलब वो जाना चाहते वो जाओ। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने यही कहता है आपको दुनिया के पीछे छोड़ के हम परमेश्वर के आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर हमको मदद करता है, ऑटोमेटिक हमको रक्षा करता है, ऑटोमेटिक हमको लिए मदद करते हैं, ऑटोमेटिक हमारे लिए सहायता करने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। और 27 पढ़ते लास्ट में पढ़ के खत्म करते हैं। 27 मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कोई ऐसे है कि जब तक परमेश्वर का राज्य ना देख ले तब तक मृत्यु का स्वाद ना चखेंगे। किसी के मृत्यु को मतलब मृत्यु को चखेंगे नहीं तो परमेश्वर को स्वर्ग नहीं जान पाएंगे। मतलब मृत्यु को मतलब हम दुनिया में था, दुनिया के अंदर परेशान होएंगे, वो परेशान को हमने चैनना पड़ेगा, उसके बाद हम पवित्र आत्मा को चखेंगे। तो ये वचन नहीं तो कहता है, वो दुख नहीं तुम समझेगा, दुख नहीं मतलब दुख से तू पार नहीं होगा, तो कैसे परमेश्वर के साथ आ सकते हैं? नहीं आ पाएंगे। हम सब कुछ हमने इस दुनिया के अंदर परेशानियाँ होती है, कष्ट होती है, वो सब कुछ हम मतलब उसको पार करना पड़ता है, वो सब कुछ हमारे हम उसी से हम मतलब उसे जीतना पड़ेगा। जीतेंगे तो परमेश्वर के साथ हम महिमा मिलेंगे, नहीं तो आपको महिमा नहीं मिलेंगे। दुनिया के अंदर कष्ट होगा, परेशानी होगा, क्यों? परमेश्वर भी हमारे साथ था, वो भी तो हमारे साथ मनुष्य था, वो भी तो हमारे साथ होती थी था, तो वो भी तो प्रचार करने के टाइम उनको कितनी परेशानियाँ, कितनी तकलीफ, कितनी बीमार कष्ट आते थे, कितने लोग उनको गाली देते थे, कितने लोग उनको मतलब कुछ बोलते थे, हैं? फिर भी उनको मतलब क्रूस चढ़ाया, उनका हाथ में कील लगाया, उनको शरीर में भी उनको मतलब कितनी क्या कर रहे थे, मार रहे थे उसको, मतलब उनके नस क्या मतलब सॉरी उनको पसली उसको नीचे गिरी थी, कितनी मतलब गिर रहे थे, उनको खून कितनी बहाया परमेश्वर ने, वो भी तो हमारे लिए परेशानी उठाया। उन्होंने ये कहा परमेश्वर किसी ने तुम परेशान दुनिया के तुम पाल रहे हो, तो मसीह के पास तुम महिमा का बन जाएगा। फिर हम ना मतलब हम ये सोचेंगे हम अच्छे से रहेंगे, अच्छे से खाएंगे, अच्छे से पिएंगे, अच्छे से रहेंगे, ऐसे समझेंगे तो हम मतलब परमेश्वर के साथ ना पाएंगे। हम दुनिया में आए हो तो हमको भी सब कुछ झेलना पड़ेगा, परेशानी भी आएगा, दुख भी आएगा, बारिश भी आएगा, कष्ट भी आएगा, सब कुछ आएगा, हम सब कुछ मतलब सहना पड़ेगा। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, ये वचन भी आशीर्वाद देगा। लूका सुसमाचार 9 का हम पढ़ते थे, 9 से हम 18 से हम पढ़ते थे 27 तक हम पढ़ते थे। ये वचन ये जो कहते परमेश्वर उनको शिष्य को लोग को आशीर्वाद देने के लिए उनको ये वचन ने हमको समझाया। हम भी ये वचन को सुनते हैं, हमारे घर पे भी, हमारे शरीर में भी हमारा कष्ट आएगा, हम भी इसको पार करना पड़ता है। कष्ट को मतलब उसको मतलब कष्ट से हम कैसे हमने रहना है उसको पढ़ के हम और सीखना है, उसको मतलब हम उसी से हम रहना चाहिए, उस वचन से आशीर्वाद देगा। हाँ, मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, स्तुति करता हूँ, महिमा करता हूँ, जय करता हूँ। एक बार रखो आपको धन्य, एक बार ईशी आपका धन्य, एक बार शालू आपका धन्य। आज का वचन ये थे कहते परमेश्वर लूका सुसमाचार 9 का 18 से हम 27 तक हम पढ़ते थे। परमेश्वर में दुनिया था, शिष्य लोग था, परमेश्वर वो शिष्य से उनको पूछा मुझे कौन क्या क्या कहते हैं, उन्होंने एलिशा बोला, कोई एलिया बोला, कोई पता परमेश्वर वो योहान बोला, कोई बपतिस्मा लेने वाला बोला, वो भविष्यवाणी बोला, ऐसे बोला। मैं ऐसे ना, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं दुनिया में आया हूँ, मैं सबके पाप के लिए मैं खून बहाऊंगा, मैं मेरे लिए सब दुष्ट मानेगा, मेरे को दुष्ट मान, मेरे को सब लोगों को मुझे मारने के लिए हाँक आएगा, मैं मुझे मारेगा,
मैं मरूंगा, तीसरी दिन में जी उठाऊंगा। मेरे पीछे आने वाला, पीछे सब शिष्य लोग को बोला परमेश्वर ने, सब कोई आने वाला मेरे पीछे आओ। परमेश्वर ने ये वचन को हमको सिखाया, उसका मैं धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ये वचन को सुनने वाला भाई बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आज वो आए हुए सारे बहन के लिए, ब्रदर के लिए हम प्रार्थना करता हूँ। छोटे छोटे बच्चे लोग के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हमारे देश के लिए प्रार्थना करता हूँ। हमारे देश में रहने वाला चीफ मिनिस्टर के लिए प्रार्थना करता हूँ। कलीसिया चलाने वाला पास्टर को लिए प्रार्थना करता हूँ। किसी के भी नुकसानियाँ, किसी का भी परेशानियाँ, किसी का भी तकलीफ, किसी के भी दुष्ट आत्मा ना आने देना, सबका भी मदद करना, सबके लिए भी हेल्प करना, सबके लिए भी आशीर्वाद देना। यीशु अपने रक्षा करना, अपने दया करना, यीशु अपने शांति समाधान देना। परमेश्वर है हेल्प करना, परमेश्वर है रक्षा करना, परमेश्वर है मदद करना। परमेश्वर यीशु अपने देश को आशीर्वाद देश बनाना। हमारे देश में पिता सब भाई बहन के लिए प्रार्थना, मित्र लोग के लिए प्रार्थना करता, किसान लोग के लिए प्रार्थना करता हूँ। गाँव परमेश्वर गाँव में रहते हैं, शिव समाचार सुनाने के लिए जाते हैं, उन लोग के लिए प्रार्थना करता हूँ। यीशु मिशनरी के लिए प्रार्थना करता हूँ। यीशु मसीह न्यू टेस्टमेंट देने के लिए जाते आते हैं, उन लोग के लिए प्रार्थना करता हूँ। गलीचा चलाते हैं, पास्टर लोग के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर सबका हेल्प करो, मदद करो। जवान बेटी लोग के लिए प्रार्थना करता हूँ। जब यीशु मसीह किसी के नौकरी नहीं है, किसी के संतान नहीं है, किसी के शरीर में बीमारियाँ, सब दूर करना। परमेश्वर हमारा यूट्यूब देखने वाला सब भाई बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। सब कभी हेल्प में मदद करना। आने वाला 24 में इलेक्शन है, परमेश्वर हमारे देश को आशीर्वाद देश बनाना। हमारे देश में रहने वाला सब चीफ मिनिस्टर के लिए प्रार्थना करता हूँ। यीशु हमारे देश को महिमा बनाना, उजाला बनाना। परमेश्वर इसके लिए मैं तुझी महिमा करता हूँ। इस समय में मैं प्रार्थना आपको हाथ में देता हूँ, यीशु का नाम से मांगता हूँ, आमीन। ये मेरा मन यहोवा का धन्य है, ये मेरा मन पवित्र नाम के लिए धन्य है, ये मेरा मन सारे उपकार को ना भूलो, आमीन। सब लोग हाथ उठा कर बोलो हालेलुया। जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। दीदी प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड।